ऑलराइट जेंटलमैन, फिर हम बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बात करी मिरर्स की, अब हम बात करेंगे लेंस की। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आपने मिरर में देखा कि मिरर क्या कर रहा था, बेसिकली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा था, चाहे वो कन्वर्ज कर रहा हो इस तरीके से, जैसे कि कॉनकेव मिरर कर रहा था, ठीक है, चाहे वो डाइवर्ज कर रहा हो इस तरीके से, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था। ठीक है, यानी कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। लेंस में होता है, लेंस में पता क्या होता है, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, उसके थ्रू लाइट पास करती है। मिरर की तरह नहीं, मिरर एक तरफ से स्मूथ और शाइनी था तो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा था, पीछे का साइड उसका रफ था, ठीक है, आर पार नहीं हो रही थी उसमें से लाइट। बट लेंस में से जो लाइट है वो आर पार हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट, तो लेंस यहाँ पर करता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन पता क्या होता है, अगर मैं रिफ्रैक्शन आपको समझाऊं तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it passes from one medium to another another। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, ठीक है, तो वो बेंड होती है, तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। समझते हैं, तो देखो, जैसे ये एक टब है, ठीक है, उसमें इस तरीके से वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, राइट। तो ये मैंने इंटरफेस मान लिया, ये है आपका वाटर, ठीक है, और ये है आपका ऊपर एयर। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट आ रही है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पर एकदम वाटर, पूरा वाटर, ठीक है। फिर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज ये, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई और इस पे सरफेस पे इस तरीके से पड़ी। ये जो सरफेस है, ये सरफेस का जो है नॉर्मल है, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास आई, ठीक है, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखना, ये जो रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, ये रे यहाँ से लौट के यहाँ चली जा रही थी, बट अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब होगा रिफ्रैक्शन, यानी जो लाइट है वो इस मीडियम में एंटर करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। देखना, अभी जो लाइट है ना, ये इस तरीके से नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी। ठीक है, जो अगर मैं इसकी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री बताऊं, नॉर्मल किस पाथ से जा रही थी, वो देखो, इस पाथ से आ रही थी, इस पाथ से आ रही थी, अगर मैं इस पाथ को कंटिन्यू करूंगा ना, ठीक है, तो जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे आती और ऐसे चली जाती, बट क्या हुआ, ये बैंड हो गई, ये बैंड हो गई। ठीक है, और इसे कहेंगे हम आर। ठीक है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि जब लाइट एयर से वाटर में गई तो वो नॉर्मल की तरह, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब यहाँ पर जो एयर है ना, वो हमारा रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और जो हमारा वाटर है वो हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, मीडियम है। ठीक है, ठीक है, ये बस समझ में आई, जो एयर है हमारा बेसिकली वो रेयरर मीडियम है यहाँ पर, और जो वाटर है हमारा वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो देखो, जब कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर, मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, इट बेंड्स, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, जाना ऐसे ऐसे था, बट ये नॉर्मल की तरफ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में बेंड कर गई है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करी है। ठीक है, अभी सब बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब देखो, फिर अगर मैं इस लाइन को अपनी, ठीक है, अगर मैं इसको आगे इस तरीके से बढ़ा के लेके जाऊंगा ना, ठीक है, फिर ये लाइट जो है, ठीक है, वो इस वाटर से भी बाहर निकलेगी दोबारा एयर में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट, नीचे से भी ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो देखो, फिर जो नॉर्मल बनेगा ना इस सरफेस का, वो इस सरफेस का नॉर्मल ये बनेगा, नॉर्मल यानी 90 डिग्री के एंगल पे मैंने इस पे एक डॉटेड लाइन खींच दी है। ठीक है,
अब देखो अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट आ रही है ना, ठीक है, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, अब ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी फिर से आपको ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करके दिखाऊं, तो इस पाथ से आ रही थी, इसे अगर ये कंटिन्यू होती रहती तो ये जाती और ऐसे चली जाती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फिर से एयर आ गई है, और एयर कैसा है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो जब एयर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, तो वो नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही थी, ठीक है। अब जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी ना, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आएगी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई डैश, और ये हो जाएगा आर डैश, मतलब सेकंड वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट के लिए, और ये है सेकंड वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखा आपने, ये नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो गई, इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, पहले नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई थी, ठीक है, जाना ऐसे था, इधर आ गई थी, अब जाना इसको ऐसे था, बट ये और उधर चली गई, यानी नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूं व्हेन ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो वो नॉर्मल से अवे की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, तो वो नॉर्मल से अवे की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। तो आप समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, एक मीडियम के लिए एक क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बेसिकली एक नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट डायमेंशन उसका कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे अगर मुझे किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये होता है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ LIGHT लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, ठीक है, वो रेशियो उस मीडियम की, उस मीडियम में स्पीड की लाइट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में, सबसे ज़्यादा तेज यही होती है। तो बेसिकली किसी भी मीडियम में होगी ना, वो इससे कम ही होगी, ठीक है, इससे कम ही होगी, ठीक है। अब अगर वैल्यू उसकी जो है वो इससे कम होगी, इससे अगर 3 × 10⁸ से अगर उसकी वैल्यू कम होगी नीचे वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 से तो ज़्यादा आएगी। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वैक्यूम का सिर्फ उसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी सबकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और अब आप चीज़ अगर मैं देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो सेम है, ठीक है, सेम सबके लिए रहेगी, बट हर मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती रहेगी। यानी अगर मैं एक रिलेशन निकालूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को मैं v मान लेता हूँ, ठीक है, मीडियम में स्पीड की लाइट, तो वो इन्वर्सली आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी चीज़ का, ठीक है, किसी मीडियम का, उतनी ही कम उसमें स्पीड की लाइट होगी, ठीक है, उतनी ही कम उसमें स्पीड की लाइट होगी। ऑलराइट, तो अब देखो मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ फैक्चुअल डेटा की मदद से। तो देखो, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो 1.0003 होता है, ठीक है, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो 1.33 होता है, ठीक है। तो जो वाटर है ना, ठीक है, वाटर जो है बेसिकली वो एयर से एक डेंसर मीडियम है, एयर से डेंस है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर से ज़्यादा है, ठीक है। अब एयर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बेसिकली हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम की, जो मीडियम में स्पीड की लाइट होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कम होगी, ठीक है। तो जब कोई
लाइट देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और फिर क्या होगा, फिर से अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है यानी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है, यानी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि ये रेयर और डेंसर मीडियम का क्या गेम है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि स्पीड ऑफ लाइट का जो बेसिकली रिलेशन होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है ना मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से, वो इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कहे कि एक मीडियम ये है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 का रिस्पेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन्वर्सली होता है ना, तो μ2 v2 और μ1 v1। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, और एक चीज और ये लिख लो। ठीक है, हाँ, ये रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर इस रिलेशन का स्टेटमेंट लिखना चाहो, ठीक है, तो लिख सकते हो कि मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लेसर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कर लो, ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम, जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, ठीक है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाकी किसी भी सब्सटेंस का देखोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी और बाकी किसी भी मीडियम में वैक्यूम से कम होगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इसी से रिलेटेड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल रे है। ठीक है, अब वो नॉर्मल से अवे बैंड हो या नॉर्मल की तरफ बैंड हो, अभी मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये मैंने मीडियम 1 लिखा, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, बेसिकली बैंड हो जा रही है, यानी रिफ्रैक्शन हो जा रहा है लाइट का, ये आई है, ये आर है। ठीक है, अब देखो ये जो लाइट आएगी ना, लेट्स सपोज ये लाइट खड़ी खड़ी आ रही है, यानी ये वाई प्लेन में आ रही है। ठीक है, वाई प्लेन में आ रही है इस तरीके से, अगर मैं बताऊँ आपको, एक्स वाई प्लेन बनाया मैंने, ये वाई प्लेन है, ठीक है, और ये एक्स प्लेन है। तो अगर ये वाई प्लेन से आ रही है ना, तो बेसिकली वाई प्लेन में ही चली जाएगी। ठीक है, वाई प्लेन में ही चली जाएगी, ये एक्स प्लेन में नहीं आएगी, जो हमारी यानी जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे, जिस तरीके से जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला था ना, उसमें भी वाई वाले प्लेन में ही आ रही थी। ठीक है, और वाई वाले प्लेन में ही चली जा रही थी। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा आता है ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे वाला याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे याद रख लेना। ठीक है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, आई और आर। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कहता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। बेसिकली
जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी जो साइन की वैल्यू है साइन आई, ठीक है, और उसकी जो साइन आर, बेसिकली आप एंगल कर लो साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो कह रहा है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। लेट सपोज ये एयर है, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। तो इनके लिए जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। कैसे कैसे मैं बता दूं, साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहेगी। साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट है ना, जब आप कांस्टेंट की जगह लिखोगे ना तो वो लिखोगे आप, ये मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। अब देखो जो मीडियम 2 है वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, ठीक है, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो है 1.0003। अब ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली हम किसी भी दो मीडिया की वैल्यू लेंगे ना, ठीक है, चाहे आप एयर वाटर लो, ठीक है, वाटर ग्लास लो, एयर ग्लास लो, कुछ भी लोगे, ठीक है, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ना या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो जब आप दो मीडिया लोगे ना, दो मीडियम लोगे ना, ठीक है, तो उसके लिए इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी फिक्स है और इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो जो इनका रेशियो आएगा ना वो हमेशा फिक्स आएगा। तो जो एयर वाटर का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जो वाटर ग्लास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। वाटर ग्लास का जो रेशियो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो फिक्स रहेगा, और जो हमारा एयर वाटर का, एयर और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली जो पेयर ऑफ मीडिया होता है ना, एयर ग्लास ये सब, इन सब का जो सेपरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर फिक्स है तो इनका रेशियो भी तो फिक्स आएगा। तो यही कहा गया है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और इसको हम निकालते कैसे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। आई होप आपको स्नेल्स लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सपेंड करूं स्नेल्स लॉ को, ठीक है, तो हमें पता है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है, v1 अपॉन v2, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी हमने देखा था वो इनवर्सली चलती थी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, ठीक है, ये म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर की जगह इसको लिखूँ ना, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये क्या होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। साइन आई जो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, पहले मीडियम में, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा सेकंड मीडियम में, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको आप फर्दर एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, वो सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो बेसिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के, ठीक है। वाटर एयर डेंसर मीडियम में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही थी, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बेंडिंग है लाइट की, ठीक है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है और एयर का सिर्फ 1.0003 है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। वो मैंने पहले उस तरीके से ही बता दिया था, अब आपको इस तरीके से ही बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, स्नेल्स लॉ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैंने हो सकता है थोड़ा तेज बोल दिया तो थोड़ा सा जो आप स्पीड को कम करके देख लीजिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब मैंने आपको अच्छे से आपको समझा दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने लेंस की, ठीक है, लेंस की। देखो एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था, ऐसा अगर मैं इसको दूसरी तरफ से बना दूं ना, ठीक है, इस तरीके से, तो बस बनाने के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और आपका कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है,
वो आपका बेसिकली दोनों तरफ से, हमारा एक ऐसा था, मैंने दूसरा एक ऐसा जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कॉनकेव लेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से लाइट कैसे जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जिस तरीके से हमारा जो कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्ज कर रहा था लाइट को, इस तरीके से कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ना, उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ठीक है, वो भी बेसिकली दो इस तरीके के स्फेरिकल लेंसेज को मिला के बनता है, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज को इस तरीके से मिला के बनता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जिस तरीके से हमारा लेंस जो मिरर होता था उसको हम एक ही उसमें से निकाल लेते थे, इतना पार्ट काट लिया हमारा मिरर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से दो स्फेरिकल लेंसेज को मिला के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो स्फेयर है ना, तो इसके पास दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। और इसके पास दो इस तरीके से फोकस होंगे, ठीक है, एक इधर का फोकस और एक इधर का फोकस। तो इधर के फोकस को हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर का जो फोकस होगा ना उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस कह लो या फोकस कह लो, ठीक है। और फिर जो हम यहाँ पर C से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब ये इसका सेंटर है मान लो, ठीक है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, 2F1 से। और यहाँ पर हम इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेंगे 2F2 से, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे जो स्फेरिकल लेंसेज है तो उनका भी कुछ सेंटर रहा होगा, उनका भी कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है, उनका भी फिर कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, उनकी भी कुछ फोकल लेंथ रही होगी। तो हम दोनों की फोकल लेंथ यहाँ पर कंसीडर करेंगे, F1 F2, 2F1 और 2F2, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरीके से हमारा कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, उसमें भी सेम केस आएंगे, ठीक है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर इसका फोकस मान लिया मैंने F1, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1, इस तरीके से यहाँ पर इसका फोकस F2 दूसरे वाले स्फीयर का, और इसका 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको कन्वेंशन बता दे रहा हूँ जिसके हिसाब से आपको इसमें रे जो है वो ड्रॉ करनी है। ये आपका आ गया कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका आ गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वही सेम चीज़ है, अगर रेज जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ठीक है, तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेंगी, ठीक है, फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। यानी यहाँ पर बेसिकली ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया 2F1, ये होगा आपका F2 और ये हो गया आपका 2F2। सेम वही चीज़ है मैंने बताई आपको, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। तो फोकस पे कन्वर्ज करेंगे। इसी तरीके से सेम कॉनकेव लेंस के केस में भी है, इस तरीके से आ रही है रेज, ठीक है, रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो तो कन्वर्जिंग होता है, उसने कन्वर्ज कर दी। जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, वो इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, इस तरीके से वो डाइवर्ज कर देगा इन रेज को। फिर जब हम वर्चुअल रेज बनाएंगे ना, इन पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब हम पीछे मिलाएंगे इनको ले जाके खुद से, तो हमें पता चलेगा कि ये एक जगह पे जाके कन्वर्ज होंगी। वो पॉइंट कहलाएगा, वो पॉइंट होगा हमारा F1, ठीक है। F1 पे जाके बेसिकली ये 2F2 पे मिल रही, ये F2 पे मिल रही थी और ये मिलेंगी F1 पे, बेसिकली फोकस पे ही मिलेंगी। जब लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, ठीक है, तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेंगी, चाहे वो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। सेकेंड चीज़ है वही चीज़ जो हमारे मिरर में थी, यहाँ फोकस मान लिया, ठीक है, मैंने F1 और ये F2। अब जब कोई रे जो है, ठीक है, वो फोकस से पास हो रही है ना मिरर में जाने के लिए, ठीक है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये यहाँ पर F2 है, ठीक है, ये यहाँ पर F1 है। तो इस तरीके से ये रे आ रही है, ठीक है, और ये इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, कॉनकेव लेंस के केस में इस तरीके से आगे बढ़ाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रे एक्चुअली पास तो फोकस से होने वाली थी, बट क्योंकि ये जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है, चीज़ों को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इस वजह से ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो याद रखना, जब भी कॉनकेव लेंस का केस आएगा ना, तो आपको वर्चुअल लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। वो कभी भी बेसिकली कन्वर्ज नहीं कराएगा, क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। और फिर आपका फिर से एक जो फाइनल आता है, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ना रे ऑफ लाइट, जो इसका ऑप्टिकल सेंटर कह लो O या फिर पोल कह लो, उससे पास होगी, तो वो अनडिविएटेड चली जाएगी,
उसमें कोई भी डिविएशन नहीं आएगा, वो कहीं भी बेंड नहीं होगी। सेम फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है, वो कहीं भी बेंड नहीं होगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ऑलराइट, ऑलराइट, तो हम पहले बात करते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो अभी क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है रेस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख रखा है हमने इन्फिनिटी पे। जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा ना, तो इमेज कहाँ बनी, एट, देखो F2 है, F2 ये F1 है, F2 है, एट F2 यानी सेकंड फोकस पे इसकी इमेज बनी है, ठीक है, एट F2। और कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड, सेम वैसे ही चलेगा, ऑलमोस्ट हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। और कैसी है, यहां पर देखो, यहां पर होगी रियल एंड इन्वर्टेड। असलियत में जो रेज है वो यहाँ पर आके कन्वर्ज हुई है, तो यहाँ पर असलियत में एक इमेज बनी है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड, हल्की सी उल्टी बनी होगी इस तरीके से, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेकंड केस क्या है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, बेसिकली वहां पर हम सी के पीछे रखते थे, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी C1 है, वहां पर हम C1 को 2F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितना भी आप चीज लोगे वो 2F1 से रिप्रेजेंट करोगे। वहां पर C सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर हमने 2F1 ले लिया, उसी को C को 2F1 ले लिया, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। देखो अब हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट की पोजिशन को, ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को रखा है हमने बिफोर 2F1, जो 2F1 है ना उसके पीछे रखा है ना, देखो यहाँ पर रखा है 2F1 के पीछे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बनेगी आपकी बिटवीन F2 एंड 2F2। मिरर के केस में क्या हो रहा था, जो हमने बियॉन्ड C रखा था, ठीक है, तो C और F के बीच में बन रही थी इमेज, याद आया, जब हमने बियॉन्ड C रखा था तो C और F के बीच में बन रही थी, यानी 2F1 और F1 या C और F1 के बीच में बन रही थी, ठीक है। फिर हमने जब C पे लेके आए थे मिरर के केस में, तो वापस से C पे ही बन गई। तो इसी तरीके से देखो, जब यहाँ पर बियॉन्ड 2F1 है ना, तो यहाँ पर इमेज आगे बन रही है, लेकिन 1 और F और 2F के बीच में ही रही है, यानी F और C के बीच में ही बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ बन रही है, क्योंकि यहाँ से लाइट पास हो सकती है। तो कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नेचर लिखना भूल गया, नेचर मैंने लिख दिया, वैसे बेसिकली यहीं पर लिख दिया था इसमें, नेचर हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगली बार से मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2। और एक कैसी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, बेसिकली दिखा इस तरीके से रहा है, लेकिन ये डिमिनिश्ड है, बेसिकली डिमिनिश्ड कहेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से अभी छोटी रहेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड। और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। फिर कहाँ रखा हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 2F1 पे, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, एट 2F2। सेम वही चीज़ है यार, बस F1 F2 में उन्होंने गेम खेला यहाँ पर, ठीक है। और C, जो हमारा C था, ठीक है, अब वो C की जगह F2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, F2 पे बेसिकली आ गया और यहाँ पर F1 आ गया, ठीक है। तो एट 2F2 बन रही है इमेज, ठीक है। कैसी है, सेम एज ऑब्जेक्ट, आ गई वही चीज़, एग्जैक्टली वही चल रहा है यार। बस आप अगर ये समझ लोगे ना F2 F1 क्या है, आप अच्छे से कर पाओगे। सेम एज ऑब्जेक्ट, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। फिर हमारे जो नेक्स्ट 3 केस आते हैं उसमें क्या है, अब देखो, अब हमने जैसे वहां पर C और F के बीच में ले गए थे, ठीक है, तो बियॉन्ड C बनी थी, इस देखना। अब हम यहाँ पर क्या ले गए हैं, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2। वहां पर बिहाइंड C या बियॉन्ड C बनी थी इस जगह पे मिरर में, अब यहाँ पर बियॉन्ड 2F2 बन रही है, ठीक है। ऑलराइट, और कैसी बन रही है, एनलार्ज, वो भी एनलार्ज बन रही थी, ये भी एनलार्ज बन रही है, एनलार्ज या मैग्नीफाइड कह सकते हैं, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। और हमने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट को उठा के हमने एट F1, जो फर्स्ट फोकस है, ठीक है, उस पर रख दिया हमने, F1 पे रख दिया, ठीक है। तो अब कहाँ बन रही है इमेज, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। जब हमने फोकस पे रखा था कॉनकेव मिरर के केस में, तो कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब आप फोकस पे रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी में बनती है। सेम वही ट्रेंड फॉलो होता हुआ आ रहा होगा, देखना आप इधर ले जा रहे होगे, ठीक है, तो दूसरी तरफ जा रही होगी,
इमेज, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, मिरर केस में जब आप आगे लेके जा रहे थे तो इमेज, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, मिरर के केस में इमेज इधर भाग रही थी, ठीक है। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर भाग रही है, ठीक है, ऑलराइट, आगे की तरफ भाग रही है लेंस के केस में। इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है, और कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड। और वहां पर भी एक वैसा वाला केस था जिसमें कैसी बन रही थी हमारी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। यहाँ भी सेम वही केस है, ठीक है। अब आपने कहाँ रख दिया, आपने इमेज रख दी, वो सॉरी ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, या पोल कह लो, ऑप्टिकल सेंटर कह लो, बात एक ही है, ये पोल या ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं, और हमारे मिरर के केस में इसको पोल कह देते हैं, ठीक है। ओ यहाँ पर, और F1 और इसके बीच में रख दिया अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब कहाँ बनेगी, अब बनेगी आपकी बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। वहां पर क्या बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, ठीक है। और वो हम इमेजनरी लाइंस ड्रॉ कर रहे थे तो हमें पता चला था वर्चुअल है। अब यहाँ पर भी हम इमेजनरी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, बट कहाँ, बियॉन्ड 2F1, 2F1 है, इसके पीछे बनेगी, और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज, ठीक है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज F2 पे बनती है, यानी इस वाले फोकस पे बनती है, इस वाले फोकस पे बनती है, ठीक है। फिर जब हम 2F1 के पीछे रखते हैं, ठीक है, तो कहाँ बनती है, F2 और 2F2 के बीच में डिमिनिश्ड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सब चीज जो है वो सेम उसी की तरह चल रही है जो कि कॉनकेव मिरर में चल रही थी, ये वाली चीज सेम ऐसी चल रही है, ठीक है। तो आप वो याद कर लो तो इसे भी कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसे बस 2-4 बार देख लोगे तो उसकी हेल्प से आपको याद रहेगा। फिर जब आपने F1 पे रख दिया तो 2F2 पे बनी, जब आपने 2F1 पे रखा है ऑब्जेक्ट को तो आपकी इमेज बनी है 2F2 पे, ठीक है। उसके बाद जब आप 2F1 और F1 के बीच में लेके आए हो ना, ठीक है, तो बियॉन्ड 2F2 बनी है। फिर जब F1 पे लेके आए हो तो इन्फिनिटी पे बनी है, तो जब इन्फिनिटी से आ रही थी तो F2 पे बन रही थी, और जब F1 पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अब बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे तो बियॉन्ड 2F1 बन रही है, ठीक है। तो 2-4-5 बार इसको देखोगे, थोड़े थोड़े में रिवाइज करोगे, पूरा याद हो जाएगा। और सेम यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, वो आपसे पोजीशन दे देगा ऑब्जेक्ट की और पूछेगा बताओ इस मिरर में या इस लेंस में अगर यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट तो मिरर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है, और उसका नेचर क्या होगा। ये चार्ट जो मैंने दोनों बताए हैं ना, लेंस और मिरर वाले, ये दोनों आपको अच्छे से बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब आता है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में बेसिकली दो ही केस है, जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट F1। बेसिकली इस तरीके से जा रही है, ये तो डाइवर्स कर देगा, फिर हम कुछ बेसिकली इमेजिनरी लाइंस खींचेंगे और जहाँ पर वो कन्वर्ज होंगी, ठीक है, वो पॉइंट जो हमारा F1 होगा वो वहाँ जाके कन्वर्ज होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक इमेज बनी है। और कैसी होगी वो इमेज, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा क्या आएगा इसमें केस, ठीक है, एट, जैसे सेम केस था वहां पर था कॉन्वेक्स मिरर में, यहां पर है कॉन्वेक्स लेंस में, एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के सिवा किसी भी और पॉइंट पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि O, ये ऑप्टिकल सेंटर। बस यार सेम चीज है वो, बस वहां पर कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर कॉनकेव लेंस है। बाकी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट चीजें चल रही हैं, बस F2 यहाँ पर जो है F1 और F2 कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। वो आप एक बार अच्छे से देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, आप कर पाओगे। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, डिमिनिस्ड, है ना। नेचर ऑफ इमेज तो बिल्कुल ही सेम चल रहा है यार, डिमिनिस्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। बस आपको ये
जो रे डायग्राम से इनको याद में रखना, इनको ध्यान में रखना है, और इनके ध्यान से आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज डिफरेंट लेंसेज और डिफरेंट मिरर में आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मानता हूँ थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा पहले उनको बहुत ईजी लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, उनको भी अब समझ में आ गया होगा, और जब वो उसको रिवाइज करेंगे तो उनको भी पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो हम फटाफट आप बात कर लेते हैं इन लेंसेज के यूज की। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जूम इन करते हैं ना, कन्वर्ट्स करते हैं लाइट को, कन्वर्ट्स करते हैं तभी तो जूम इन होता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग लाइन्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आई ग्लासेस, आई ग्लासेस में यूज होता है, ठीक है। कैमरा में यूज होता है, कैमरा का लेंस होता है उसमें यूज होता है। माइक्रोस्कोप में यूज होता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो पीप होल्स में यूज होता है, पीप होल्स, दरवाजों में पीप होल्स लगे होते हैं, जैसे पीप मतलब देखते हैं जिनमें कि बाहर कौन आया है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स बेसिकली चश्मों में, ठीक है। लेजर्स में लगा होता है, लेजर्स में, ठीक है। और आपका फ्लैश लाइट्स में लगा होता है, फ्लैश लाइट्स में। टेलीस्कोप में लगा होता है, टेलीस्कोप में, ठीक है। बाइनोक्यूलर्स में, बाइनोक्यूलर्स में लगा होता है, ठीक है। और कैमरा में भी लगा होता है, कैमरा में, ठीक है, कॉनकेव लेंस। ऑलराइट, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इनको देख लेना, दिमाग में रखना, ठीक है। अगर पूछता है कि कौन सा लेंस किस में यूज हो रहा है तो आप बता पाओगे, ठीक है। फिर जैसे हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था मिरर केस में, पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, और ऊपर नीचे जाएंगे तो भी नेगेटिव, ठीक है। सेम यहीं पर सेम यही चीज़ जो है वो हमारे लेंसेज के केस में भी एप्लीकेबल होगी, बट यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला होता है ना, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, उसमें चेंज आ जाता है। वो होता है 1/f इजक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस था माइनस की जगह, बट लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस हो जाता है। एंड जो मैग्निफिकेशन होता है ना लेंस में, बेसिकली मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम होता है एम इजक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो वहां पर मिरर केस में माइनस लगाते थे पहले साइन, फिर कहते थे, फिर लिखते थे वी अपॉन यू, यहाँ पर सिंपल वी अपॉन यू होता है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u होता है, और वहाँ और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन के केस में लेंस में माइनस नहीं होता है v अपॉन यू पे, ठीक है, जबकि मिरर में माइनस होता था। ऑलराइट, और वही चीज़ है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना तो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। और देखो एक चीज़ देखो, जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस, ठीक है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये बात याद रखना, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस एज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कही है 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, 15 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखो जो कॉनकेव लेंस है ना, बेसिकली उसमें दो केसेस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा रखा होगा किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट फॉर इन्फिनिटी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट, अगर आप कहोगे तो आप कैसे बता पाओगे कि हमें कौन सा केस लेना है, तो देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बन रही थी फोकस पे,
इमेज हमारी फोकस पे बन रही थी, तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो 15 है, बट जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। यानी ये तो हमें पता चल चुका है कि इमेज फोकस पे नहीं बन रही है। अब जब इमेज फोकस पे नहीं बन रही है ना, तो कॉन्केव लेंस का दूसरा वाला केस आ जाएगा हमारे पास। यानी कि जहां पर जो इमेज बनती थी वो फोकल कहाँ बनती थी, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही थी। आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, देखना। जो दूसरा केस था कॉन्केव लेंस का, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही थी, तो केस ये वाला आ जाएगा इसमें। कॉन्केव लेंस है ये, ठीक है, ये आपका F1 है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। एक तो आपकी रे ऐसे आ रही थी, ठीक है, इस तरीके से आ रही थी, ऐसे चली जा रही थी, तो ये तो फोकस से बेसिकली पैरेलल आ रही थी, तो डाइवर्ज होके हम पीछे खींचेंगे तो फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास होगी, ऑलराइट। और जो दूसरी आएगी वो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती थी, तो बिना डिविएट चली जाएगी। तो F1 और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, F1 और जो ऑप्टिकल सेंटर है बेसिकली उसके बीच में हमारी इमेज बन रही थी, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, इस पॉइंट से हम इधर की तरफ इमेज मिल रही है, इधर की तरफ इमेज मिल रही है, यानी जो डायरेक्शन लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, यानी जो v की वैल्यू आएगी वो -10 आएगी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या है, -15, 1/v की वैल्यू क्या है, -10, ठीक है, -1/u। तो जब 1/u के लिए आप कैलकुलेट करोगे, 1/u = -1/10 + 1/15, ठीक है। तो u यहाँ से आप 30 एलसीएम लोगे, ठीक है, -3 + 2, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था, देखो 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है, r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, ठीक है। तो 15 ये हो गया, 15 ये वाला डिस्टेंस हो गया, यानी यहाँ पर हम लेंस में c बोलते थे, और सॉरी मिरर में c बोलते थे, यहाँ पर लेंस में क्या बोल रहे हैं, 2f1, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो 2f1 पे रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन यहाँ होता है बेसिकली v/u, v/u। तो v क्या है आपका -10, u क्या है आपका -30, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो आपका v/u क्या आया, 1/3, यानी कि जो मैग्निफिकेशन आया वो 0.33 आया है। यानी जो इमेज होगी ना वो ऑब्जेक्ट का 1/3 बनी होगी, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 होगी ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। और देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, पॉजिटिव आई है, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्केव लेंस जो है हमारा वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करा के हम मान रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर लाइन क्रॉस हो रही होंगी, हुई नहीं है, हो रही होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो इमेज बनी है वो बेसिकली बनी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, क्योंकि दूसरा वाला केस था। तो आप सिंपली, अगर आपसे ये पूछता ना कि सिंपल नेचर पूछता, तो आप समझ जाते कि इन्फिनिटी पे तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी के सिवा किसी और जगह पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला केस लगेगा कॉन्केव लेंस का। दूसरे वाले केस में क्या नेचर होता है, वर्चुअल, इनडायरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, ठीक है। तो आई होप आपको इससे कॉन्केव लेंस का जो लेंस फॉर्मूला होता है किस तरीके से लगाते हैं वो समझ में आया होगा, ठीक है, ऑलराइट। फिर अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। तो convex lens की focal length क्या होती है, +10 सेंटीमीटर, ठीक है। the distance of the object from the lens is 15 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का लेंस से वो 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ ही रखा होता है। अगर ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट तो इसी साइड रखा होगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। तो -15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। 1/f की जगह
1/10 इज इक्वल टू 1/v, यानी हमें v निकालना है माइनस और माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15, क्योंकि ये माइनस कटने से यहाँ पर प्लस बन जाएगा, पर जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो दोबारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1/v। तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूंगा 30, ठीक है, 3 माइनस 2 1/v। तो यहाँ से जो इमेज आएगी, ठीक है, जो v की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कहाँ बनी होगी, देखो अगर मैं यहाँ से ये मिटा दूँ, ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ मैंने 10 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो 2f1 की वैल्यू होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। फोकल लेंथ की वैल्यू 10 है, फोकल लेंथ का डबल होता है 2f1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये रखा ये अगर पूरा ये यहाँ तक 10 है तो 10 + 10 20, तो यहाँ पर इस जगह पर जो हमने 15 सेंटीमीटर पे रखा है अपना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑलराइट, 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ होता है, ठीक है, 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ होता है, तो इमेज कहाँ बनती है हमारी, इमेज बनती है हमारी आफ्टर 2f2, ठीक है। तो एक तो रे ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये हमारा f2 होगा और ये हमारा 2f2 होगा। ये आप थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका f2 होगा और ये आपका 2f2 होगा, ठीक है। तो एक तो इमेज जाएगी इस तरीके से, रे जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी रे जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ठीक है। तो वो जाके यहाँ कहीं पे, मतलब F2 के बाद कन्वर्ज कर रही थी। ना मानने वाली बात क्या है, मतलब मैं दिखा देता हूँ ना मानने वाली, अगर ऐसे होगा, नहीं मान कैसे नहीं रहे हो तुम तो देखो, जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f2 बन रही है, ठीक है, बियॉन्ड 2f2, ठीक है, ऑलराइट। तो बियॉन्ड 2f2 के लिए हमें पता है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। वो जब आप पीछे याद हो जाएंगे ना आपको, तो आप फटाफट ये चीज़ कर पाओगे, देखते कर पाओगे। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन जब वो याद हो जाएंगे तो फटाक से कर पाओगे, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर और पोजिशन तो हमने बता दी, पोजिशन है 30 सेंटीमीटर और नेचर भी बता दिया हमने। अब हमसे पूछा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो साइज ऑफ द इमेज, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज है, तो हम मैग्निफिकेशन, तो हम पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, ठीक है। v की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या है हमारी -15, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी देखो एनलार्ज है और जो ऑब्जेक्ट है उसके दुगने साइज की बेसिकली जो हमारी इमेज है वो बनी होगी। तो चाहे आप डायरेक्ट कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो -4 सेंटीमीटर होगी। माइनस क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ जाते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, तो -4 सेंटीमीटर बन रही होगी। अगर आपको दोबारा फॉर्मूले से निकालना है तो आप यहाँ पर मैग्निफिकेशन रखो -2, हाइट ऑफ इमेज रखो h' और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख दो 2, तो दोबारा से h' की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमें साइज ऑफ द इमेज हमें पता चल गया कितना है -4 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन कितनी आई है -2। माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस डिनोट करता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर बताया मैंने आपको, माइनस क्या डिनोट करता है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो आपने सब कुछ निकाल लिया, नेचर निकाला, एनलार्ज्ड है, रियल और इन्वर्टेड है, पोजीशन निकाली 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, प्लस का 30 सेंटीमीटर है, यानी बियॉन्ड 2f2 बन रही है, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज निकाल लिया, -4 सेंटीमीटर है, माइनस क्यों है, क्योंकि इन्वर्टेड है इमेज, ठीक है। और मैग्निफिकेशन कितना आया है -2, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, और 2 क्या डिनोट कर रहा है कि डबल है ऑब्जेक्ट के साइज की, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की डबल है, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर एक चीज आती है पावर ऑफ लेंस,
पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/f, ठीक है। जब किसी लेंस की फोकल लेंथ का बेसिकली रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस लेते हैं हम डायोप्टर में, ठीक है। डायोप्टर में पावर ऑफ लेंस ली जाती है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। और डायोप्टर कब आएगी, अगर आपको समझो एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की हमें पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव में रहती है, ठीक है, पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसकी फोकल लेंथ मैंने मानी आपकी, मान लो आप 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इस लेंस की आपको पावर निकालनी है ना, तो आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ क्या लिखोगे, मीटर में। जब भी आपको पावर निकालनी है तो आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे, तो 0.5 मीटर, ठीक है। यहां से पावर क्या आ जाएगी आपकी 2 डायोप्टर, ठीक है। तो आपकी पावर यहां से प्लस का 2 डायोप्टर आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर एक कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ, लेट्स सपोज कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो -25 सेंटीमीटर है, ठीक है, -25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप पावर लिखोगे, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस क्या आ जाएगी 1/0.25, और ये माइनस का साइन भी लोगे, माइनस का 0.25 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी ये 4 डायोप्टर, वो भी माइनस का 4 डायोप्टर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से पावर निकालनी है। जब भी पावर निकालनी है, पावर होती है 1/f, और f रखेंगे हम हमेशा मीटर में, f कभी भी सेंटीमीटर में लगा के मत निकालना, वहां पर सेंटीमीटर वाला भी ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है। लेकिन आप हमेशा मीटर में रखेंगे फोकल लेंथ, तो आपकी पावर बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगी। और साइन भी हम याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हम पावर में भी उस साइन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे कभी कभी ना लेंस को कंबाइन कर दिया जाता है, लेंसेज को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो उनकी पावर को आपस में जोड़ा जाता है, उनकी पावर को आपस में जोड़ा जाता है। तो अगर आपको किसी भी लेंस की, चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स की जुड़वाए या सिर्फ कॉन्वेक्स की जुड़वाए या सिर्फ कॉनकेव की जुड़वाए, ठीक है, तो आपको विद साइन कन्वेंशन P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से आपको करना है। तो हो सकता है आपको फोकल लेंथ दे दे कि 3 फोकल लेंथ के लेंस है, ठीक है, F1 F2 F3, ठीक है। हो सकता है उसमें से एक कॉनकेव हो, 2 कॉन्वेक्स हो, या जिस तरीके से देगा आपको विद साइन पहले हर एक की पावर निकालनी है और उन सारी पावरों को ऐड कर देना है। तो आपको एक म्यूचुअल जो पावर है बेसिकली, या कंबाइंड पावर है, वो आपको मिल जाएगी। पी टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पी टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से डिफरेंट लेंसेज की पावर निकाल सकते हैं जिनको कंबाइन कर दिया गया है। फिर एक बार फाइनल टॉपिक देख लो, ठीक, जिसमें 2-3 हमारे डिवाइस हैं। एक तो आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में बेसिकली 2 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। और जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर इसकी जो इमेज बनती है ना सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है, वो बनती है इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, ठीक है, ठीक है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, बनती है, ठीक है। ऑलराइट, और जैसे कि इसमें 2 कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका आई लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है ना, आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात भी दिमाग में रखना आपने। ऑलराइट, फिर जो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन पावर, उसे हम कहते हैं विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ अनएडेड आई, ठीक है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। इसको इसी तरीके से याद कर लेना,
कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर होती है वो होती है विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ अनएडेड आई, ठीक है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर होती है या मैग्निफिकेशन होता है वो होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो ये बात ये इतनी याद कर लेना, इसको आपको इसके फॉर्मूले में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना फॉर्मूला आप दिमाग में रख लेना, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे तो आप कर पाओगे, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है एक टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में हम बेसिकली कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, 2 कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उससे बड़ी होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, जो फोकल लेंथ थी आई लेंस की, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ी थी, बट टेलीस्कोप में जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो आई लेंस से बड़ी होती है, ठीक है। और इसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल, ठीक है, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड जो है इमेज बनाता है टेलीस्कोप, ठीक है। फिर लास्ट चीज देख लो, यहाँ पर हमारे कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स, ठीक है, इन्हीं को मिला के हम सारे कलर बना सकते हैं। ये कौन कौन सा होता है, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, ये 3 जो है ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। इन्हीं को मिला के आप जितने भी सेकेंडरी कलर बनते हैं, ठीक है, उनको आप बना सकते हो, उनसे आप मिला के सेकेंडरी कलर्स बना सकते हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो आप जितना भी लेंस और मिरर वाला है, ठीक है, जो मैंने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इमेजेस बनती है वो बताइए, बिल्कुल अच्छे से उनको याद कर लेना, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ठीक है, इन सब के फॉर्मूले और इन सबको कैसे लगाना है मैंने आपको लगवा के दिखा दिए। फिर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन इंटरनेट वगैरह से, आपकी बुक वगैरह हो आपके पास, ठीक है, तो उसमें से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऑलराइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।